फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं विज्ञान कक्षा 10 का सॉल्विंग पेपर प्री बोर्ड का। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पीएच स्केल की परास क्या है। आपके आगे आंसर दिए गए हैं, आप उन्हें पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पीएच स्केल की परास, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच स्केल की परास उत्तर 2 0 से 14 तक होती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 04 संयोजकता कार्बन की 4 होती है। मेंडलीफ के आवर्त नियम। क्वेश्चन नंबर 3 आवर्त तालिका में आंसर दिया गया है बढ़ते परमाणु भार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दूसरे की ओर, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसीटिक अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 माना जाता है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो आपका आंसर दिया गया है विद्युत मोटर। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं और ओजोन परत में क्षय करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl2 CF2Cl। इस तरीके से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें एक वाक्य में आंसर दिए गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डाउट हैं जो आप अपने अनुसार भी लगा सकते हैं। हमने अपने अनुसार बताए हैं। प्रत्यरस का संबंध यूरिया का निर्माण से किया गया है। वैसे वास्तविकता ये नहीं होता है। ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन माना जाता है। यकृत वसा का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। स्वशोषी भोजन, पौधे ऐसा भोजन जो स्वयं बनाते हैं, पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वशोषी माना जाता है। और विषमपोषी प्रहरण है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 का बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखे गए हैं। बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें क्वेश्चन 6 है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये समजातीय श्रेणी है। आपके वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसको आप पॉज या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों का विशाल दिखाई देता है। तो कार्बनों के 2 गुणधर्म लिखे गए हैं। कार्बन की परमाणु श्रृंखलन और कार्बन परमाणुओं की चतुर्थ संयोजकता दी गई है, जिसमें आप लिख सकते हैं इनका आंसर। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ लॉ ऑफ न्यूलैंड। इसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाओं में पहला सीमा, अज्ञात तत्वों के लिए इस वर्गीकरण में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया। दूसरा, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह नियम लागू सही होता है नहीं होता है। तीसरा, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे गए थे। और चौथा, उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात यह नियम दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि अमीबा में द्विविखंडन विधि को समझाइए। तो यह कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में देखा जाता है। इसमें कोशिकाएं विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 भागों में टूट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10
की ओर आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र का प्रयोग वाल्डियर ने सन 1888 में उन गहरी अभिरंजित दृढ़ सदृश संरचनाओं के लिए किया गया था जो केंद्र कोशिकाओं का विभाजन के समय को दिखाती हैं, तथा गुणसूत्र हमारे 23 प्रकार के होते हैं, जिसमें 22 प्रकार के गुणसूत्र समत्र मात्रा में पाए जाते हैं, तथा जो 23वां गुणसूत्र होता है वो लिंग तथा मादा का निर्धारण करता है। आप आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। तो आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। फ्यूज तार किसे कहते हैं? तो फ्यूज तार यह टिन और लेड की मिश्र धातु का बना हुआ होता है, पतला तार होता है, इसका गलनांक निम्न रखा जाता है, प्रतिरोध उच्च होता है। यह क्या होता है? जब हमारे घरों में लाइट बहुत ज़्यादा हाई पावर में आती है तब यह तार पिघल जाता है और घरों को बचा देता है। क्वेश्चन नंबर 13वें का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने प्रदर्शित की गई हैं, चित्रानुसार आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने दिया गया है। मैग्नीशियम 12, सोडियम 11 और क्लोरीन 7 में। मैग्नीशियम 12 का 282, सोडियम का 281 तथा क्लोरीन का 287। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में 3 अंतर दिए गए हैं। ऑक्सीश्वसन में 3 अंतर और अनॉक्सीश्वसन में 3 अंतर दिए गए हैं, जिनको आप लिख सकते हैं। ऑक्सीश्वसन, इसमें O2 की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीश्वसन में। अनॉक्सीश्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। तीसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है ऑक्सीश्वसन में, इसमें अपूर्ण अपघटन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 16वें की ओर बच्चों। क्वेश्चन 16वां कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सामान्यतः आप केवल इतना लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उसकी लंबाई के समानुपाती। पहला, उसकी लंबाई के, चालक की लंबाई के समानुपाती, तथा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ, और दूसरा उसके क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को हम मिला देते हैं, एक नियतांक आता है जिसे हम वो कहते हैं, जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे चालक की प्रतिरोधकता की परिभाषा भी दी जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर, जिसमें दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तब बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम चुंबकीय, इस नियम के द्वारा हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम में यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को एक दूसरे के प्रति लंबवत रखें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? अथवा में क्वेश्चन का आंसर दिया गया है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ज़्यादा शेयर होने पर हम इनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां का आंसर संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, समझाइए। तो वे अभिक्रिया है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में मिलता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस मिलती है, कार्बोनिल क्लोराइड उत्पाद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह पर आपतित होती है, तब वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान कोण I इज इक्वल परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तम लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होने के कारण, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इन प्रकाश की किरणों को गर्म मार्ग में वायु के अणुओं के धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य नीली और बैंगनी किरणों से निकल जाता है तथा इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब जो रंग बचता है वह रंग बचता है लाल रंग,
लाल रंग किरणों के प्रकाश ही पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की ओर, जिसमें बताया गया है सक्रियता श्रेणी क्या कहलाती है। इसकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाइए। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी बोल सकते हैं जिसे हम, तो है सूची में जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखा जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद चित्रांकित हमने दिखाया गया है, इसमें लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताएं, शॉर्ट ट्रिक अगले वीडियो में मिलते हैं हम धातुओं की क्रियाशीलता की, जिसमें बड़ी सिंपल तरीके से आप धातुओं की क्रियाशीलता को सीख सकते हैं। क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण क्या कहलाता है। इसमें 5 अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण हमने आपको क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए गए हैं, जिसमें आप पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन को और आप लिख सकते हैं। स्वपरागण पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, और परपरागण में केवल पुष्प द्विलिंगी तथा एकलिंगी दोनों हो सकते हैं। इसमें नर और मादा अणुओं की पुमान मुरझाएंगे एक साथ परिपक्व होते हैं। इसमें एक साथ परिपक्व नहीं हो सकते, और हो भी सकते नहीं हो सकते। पुंकेसर व स्त्री केसर इसमें दिया गया, उसमें दिया गया, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब हम आखिरी की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें की ओर, जिसमें बताया गया है मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किन कारणों से किया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में का जो लास्ट में क्वेश्चन है आपका, और इसी क्वेश्चन के साथ में आपकी विज्ञान का पूरा सॉल्विंग होती है। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करें। इसी प्रकार हम मिलते हैं कक्षा 10 के मैथ की पेपर की सॉल्विंग की साथ अगले वीडियो में। जब तक आप बने रहिए हमारे चैनल GS स्टडी क्लासेस के साथ। मैं गजेंद्र सिंह आपका हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के क्लास 10th के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।